नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, संसद में 46 मिनट तक गरजे राहुल गांधी, खोल दिए सबके धागे, निर्मला सीतारमण ने पकड़ा माथा, निकाल दी स्पीकर की सारी हेकड़ी की। वहीं राहुल गांधी के साथ आए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, कर दी बड़ी घोषणा की, और राजा भैया ने विधानसभा में छुए योगी के पैर, मोदी साहब को हुई घबराहट की। साथ ही दो हिस्सों में बटेगा बंगाल, विरोध में उतरी ममता बनर्जी की। वहीं बुरे फंसे बाबा रामदेव, एसी ने फिर दिया बड़ा झटका, और हेमंत सोरेन मामले में मोदी सरकार को बड़ा झटका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी पर ऐसा क्या बोला कि निर्मला सीतारमण ने माथे पर रख लिया अपना हाथ। विधानसभा में राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ के छुए पैर, शिवपाल बोले केशव को झुंझुना पकड़ा दिया। सपा विधायक ने कहा सीएम डांटते हैं। बंगाल को विभाजित करने की चुनौती देती हूं, विधानसभा में भाजपा पर क्यों भड़की ममता बनर्जी, जाने पूरा मामला। हरियाणा कांग्रेस सांसद ने बीजेपी विधायक को डकैत कहा। जेपी बोले जमीन हड़पता है हांसी एमएलए, इसे जेल में भेजेंगे। भयाड़ा पर पिस्टल तानी थी। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त तक टली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने का समय मांगा, 16 महीने से जेल में है बंद। हेमंत की जमानत पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से हुई खारिज। कोर्ट ने कहा झारखंड हाईकोर्ट का फैसला तर्कसंगत। ईडी ने बेल के खिलाफ की थी अपील। दिल्ली हाई कोर्ट बोला बाबा रामदेव कोरोनिल की टिप्पणी वापस ले, योग गुरु ने इसे कोविड की दवा बताया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर हुआ फैसला। बिहार में पुल घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। याचिका में स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग, 17 दिन में 11 पुल गिरे थे। जाति जनगणना पर राहुल गांधी को मिला जेडीयू का साथ, कहा पूरे देश में इसके पक्ष में हूं, मगर बिहार के तर्ज पर हो। मुख्यमंत्री मांझी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस हुआ पेश। बीजेडी और कांग्रेस ने लगाए ये आरोप। बीएचपी अध्यक्ष बोले जनसंख्या घुसपैठ से बढ़ रही, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। दुकानों पर नाम लिखने का प्रावधान मनमोहन सरकार लाई थी। मेधा पाटकर की 5 महीने जेल की सजा पर लगी रोक। साकेत कोर्ट से मिली जमानत। बता दें कि 23 साल पुराने मानहानि केस में दिल्ली एलजी से मांगा गया जवाब। यूपी बीजेपी में छिड़े घमासान पर केशव और भूपेंद्र चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, बोले हमेशा बड़ा रहेगा संगठन। बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने का फैसला अभी रद्द रहेगा। हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सरकार ने लगाई है अर्जी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर बढ़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के 40 विधायकों को भेजा नोटिस। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, बोले भाजपा हमें बदनाम करने की कर रही है कोशिश। दिल्ली कोचिंग घटना पर लोकसभा में हुआ बड़ा हंगामा। अखिलेश यादव ने किया यूपी के बुलडोजर का जिक्र, तो बीजेपी ने आप पर साधा निशाना। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं से हटाया पूर्व सीएम का नाम, महान शख्सियतों को दिया सम्मान। केंद्र ने नर्सिंग के लिए बीएससी अनिवार्य का दिया आदेश, तो 10 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। देश भर में शुरू हुआ विरोध। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत को कहा शुक्रिया, कर्ज चुकाने में बहुत मदद की। भारत में रोड शो करने आ रहे हैं मालदीव के मंत्री। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण, महाभारत के चक्रव्यूह की हुई चर्चा, अडानी अंबानी पर भी हुआ जमकर हंगामा। दरअसल बता दें कि संसद सत्र के 6ठे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल गांधी ने कहा हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं।
चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं और ये लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। इस पर राहुल गांधी को बिरला ने टोकते हुए कहा, जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं जाना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते हैं तो एनएस से अडानी और अंबानी जी का नाम निकाल देता हूं और सिर्फ 3 नाम लूंगा। उन्होंने कहा कि आपने किसानों को धोखा दिया, मिडिल क्लास के पीठ में और छाती में छुरा मारी। अब मिडिल क्लास आपको छोड़ने जा रहा है और इधर आने जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी का फोटो दिखाते हुए कहा कि इस बजट में हलवा बट रहा है, इसमें एक भी आदिवासी, दलित या पिछड़ा अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हिंदुस्तान का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। आपने एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी को रखा, बाकी को तो फोटो में आने ही नहीं दिया। राहुल बोले जातीय जनगणना से यह चक्रव्यूह टूट जाएगा। राहुल बोले हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक की गारंटी है एमएसपी लागू करके रहेगी। राहुल गांधी का आरोप है कि किसानों को मिलने के लिए अंदर आने नहीं दिया गया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश के 99% युवाओं के पास काम नहीं है और बेरोजगार वो घूम रहे हैं। विधानसभा में राजा भैया ने योगी के छुए पैर, शिवपाल बोले केशव को झुंझुना पकड़ा दिया गया। दरअसल बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन रहा। सत्र शुरू होने के 10 मिनट बाद सपा विधायकों ने हंगामा किया। विधायक तख्तियां लेकर बेल तक पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किसी तरह से उन्हें शांत कराया। सीएम योगी जैसे ही विधानसभा पहुंचे, भाजपा के कई विधायक उनके पास आए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कुंडा से विधायक राजा भैया भी सीएम योगी के पास पहुंचे और उनका हाल चाल जाना, फिर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं सदन के बाहर शिवपाल यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले नेता हैं, उनसे उनका विभाग नहीं संभल रहा। मुख्यमंत्री ने उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, यह सिर्फ लखनऊ से दिल्ली और लखनऊ से दिल्ली करते हैं। विधानसभा में सपा विधायक लाल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सपा ने फरवरी में बलिया का मुद्दा उठाया था, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 6 महीने बाद कार्रवाई हो रही है। सभी बॉर्डर के थानों में गोरख धंधा चल रहा है। बंगाल को विभाजित करने की चुनौती देती हूं, विधानसभा में भाजपा पर जानिए क्यों भड़की ममता बनर्जी। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में बताया कि उन्होंने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भारत भूटान नदी आयोग के गठन की मांग की। विधानसभा में जब कटाव नियंत्रण और बाढ़ शमन पर चर्चा हो रही थी, इस दौरान बंगाल सीएम ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल के 2 जिलों और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कुछ भाजपा नेताओं की मांग का भी विरोध किया। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं बंगाल को विभाजित करने की चुनौती देती हूँ। जाति जनगणना पर राहुल गांधी को मिला जेडीयू का साथ, कहा पूरे देश में इसके पक्ष में हूँ मगर बिहार के तर्ज पर हो। जी हाँ, बता दें कि कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद में जातिगत जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश जातिगत जनगणना चाहता है। अब केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी जेडीयू का साथ भी राहुल गांधी को मिल गया है। जेडीयू ने स्पष्ट किया है कि यह देश भर में जातिगत जनगणना के पक्ष में है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू बिहार की तर्ज पर पूरे देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के उस फैसले का भी स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री मांझी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश, बीजेडी और कांग्रेस ने लगाई ये आरोप। बता दें कि ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी के अग्निवीरों के लिए किए गए आरक्षण के ऐलान पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष ने कहा कि जब सदन चल रहा है तो मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर क्यों ऐलान किया। कांग्रेस सदस्य तारा प्रसाद वाहिनीपति ने मुख्यमंत्री पर विधानसभा का अनादर करने और 26 जुलाई को सदन के बाहर नीतिगत फैसले की घोषणा करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया। स्पीकर ने कहा भी है कि वह नोटिस की जांच करेंगे। यूपी बीजेपी में छिड़े घमासान पर केशव भूपेंद्र चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, बोले हमेशा बड़ा रहेगा संगठन। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अनुकूल परिणाम नहीं आने के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में चल रही खींचतान पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चुप्पी तोड़ी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि संगठन सरकार में बड़ा है।
बता दें कि आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। इसके पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। 27 जुलाई को दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठक के बाद आज उत्तर प्रदेश भाजपा की आंतरिक कलह खत्म होती नजर आई। विधानसभा में दोनों डिप्टी सीएम और सीएम हंसते मुस्कुराते साथ नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के 40 विधायकों को भेजा नोटिस। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार और उसके 40 विधायकों से जवाब मांगा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के इस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश और डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बता दें कि राज्य में विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। बोले, भाजपा हमें बदनाम करने की कर रही है कोशिश। जी हां, बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हालिया केंद्रीय बजट में राज्य के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस शासित कर्नाटक को भ्रष्ट राज्य के रूप में बदनाम करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार दिल्ली जाएंगे, जहां वे पार्टी आलाकमान के साथ पार्टी और सरकार पर चर्चा करेंगे। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बजट पूर्व बैठक में आपने कहा था कि आप ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन बजट में पैसा नहीं दिया गया। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।